हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, मॉक ड्रिल, ब्लेकआउट, ये दो शब्द ऐसे हैं जो लगातार हमारे कानों में पिछले कई दिनों से लगातार चल रहे हैं, विशेषकर कल से। क्या है ये मॉक ड्रिल और क्यों भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। संभवतः वह समय रात्रि 8 बजे से 8:10 तक का रहेगा। क्या है, क्यों किया जा रहा है और हम नागरिकों को इसमें क्या कर्तव्य बनता है, क्या करना है, क्या सीखना है। आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत पाकिस्तान के मध्य पहलगाम घटना के बाद से लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। हमारी बहादुर सेना ने आज रात्रि में पाकिस्तान के कुछ स्थानों को टारगेट करके आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है और पहलगाम की घटना का बदला लेने का एक प्रयास किया है। मैं सबसे पहले तो अपनी सेना को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान जैसा जाहिल देश इतने मात्र से सुधरने वाला नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक, राष्ट्रभक्त नागरिक, समस्त सनातनी समाज ये चाहता है कि हमारी बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस्लामाबाद पर अटैक करे और पाकिस्तान के 5 से अधिक टुकड़े करके हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको वापस ले। तब जाकर के अगले सैकड़ों साल तक पाकिस्तान की औकात नहीं होगी कि कहीं भी जाकर आतंकी हमला कर दे। अब हमको क्या करना है, मॉक ड्रिल क्या है, इस पर बात करते हुए आप सभी को बताना चाहता हूं कि मॉक ड्रिल एक प्रकार का संभावित हमले को लेकर एक पूर्व तैयारी है, एक सावधानी है। यदि कोई शत्रु देश हम पर भी कोई हवाई हमला करता है तो उस समय हम क्या करें, यह एक प्रशिक्षण भारत के नागरिकों को देने का प्रयास है इस मॉक ड्रिल के माध्यम से। आज मॉक ड्रिल में क्या होगा, एक सायरन बजेगा, सरकार के अधिकारी कर्मचारी एक सायरन बीप करेंगे जो हमको सुनाई देगा और उसके तुरंत बाद हमको यह मान लेना है संभावित रूप से कि हम पर शत्रु देश के द्वारा हमला होने वाला है या हो चुका है। उस समय हमको क्या करना है, आनन फानन में कहीं घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, लेकिन तुरंत अपने घरों की प्रत्येक लाइट को बंद कर देना है। हमको ऐसे कमरे में चले जाना है जहां पर बिल्कुल भी प्रकाश की आवाजाही ना हो रही हो। खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको बंद कर देना है। अगर घर में कमरे में कोई रोशनदान लगा है तो उस पर काला अखबार, काला पेपर या कुछ ऐसा लगा देना है, प्लाई इत्यादि, कि किसी भी प्रकार का प्रकाश अंदर बाहर आए जाए नहीं। अपने मोबाइल, अपनी टीवी, टॉर्च इत्यादि कुछ भी नहीं जलाना है। उससे होगा क्या कि शत्रु जो हमको वॉच कर रहा है वो देख नहीं पाएगा कि यहां पर कोई प्रकाश है या नहीं, क्योंकि वो प्रकाश जो देखते हैं और प्रकाश के आधार पर ही वो अटैक करते हैं। जब कोई हमारी रोशनी उनको दिखाई नहीं देगी, उनको पता ही नहीं लगेगा यहां पर क्या है, एकदम अंधेरा दिखाई देगा, तो वहां पर वो हमला नहीं कर पाएंगे। अंधेरा में तीर चलाने जैसा होगा। अगर प्रकाश दिखेगा तो उनको टारगेट मिल जाएगा और टारगेट पर वो अटैक करेंगे। इसलिए हम सभी को अपनी सभी प्रकार की लाइट ऑफ करना है, ऐसे कमरे में चला जाना है जो अंदरूनी हो, जो सुरक्षित हो, जिसमें रोशनदान इत्यादि ना हो, प्रकाश की आवाजाही की व्यवस्था ना हो। यह तो हुआ एक बात। दूसरा, जो लोग सड़क पर होंगे उस समय पर सायरन बजने के समय वो तुरंत अपनी गाड़ियों को, अपने वाहन को सड़क के किनारे लगा लेंगे और अपनी लाइट बंद कर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल की गाड़ियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप उसकी लाइट को ऑफ कर सकें जब तक गाड़ी चलती रहेगी। इसलिए गाड़ी को चलाना नहीं है, यात्रा नहीं करनी, तुरंत जहां सायरन सुनाई देता है अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे लगा करके बंद कर दें ताकि उनकी लाइट ऑफ हो जाए पूरी तरह से। जब तक अगली सूचना न मिले हमको कहीं भी नहीं जाना है। विषम परिस्थितियों में यह भी हो सकता है कि हम अपनी गाड़ियों को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और वहां जमीन पर लेट जाएं। घरों में भी जो लोग हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं कि वो जमीन पर लेट जाएं, क्योंकि लेटने पर कोई आहट नहीं होती है, पहचान नहीं हो पाती है, दिखाई कम देता है लोगों को, तो एक सुरक्षा का वातावरण रहता है। कोई प्रकार का शोर नहीं करना है, कोलाहल नहीं करना है, लाइट नहीं जलानी है। यह एक विशेष सबसे बड़ी सावधानी है आज मॉक ड्रिल के लिए। लेकिन भविष्य में स्थितियां बिगड़ सकती हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य संघर्ष शुरू हो सकता है, तो इसलिए हम सभी राष्ट्रभक्त नागरिकों को, नौजवानों को सेना की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विशेष रूप से राष्ट्रभक्त नागरिकों की बात कर रहा हूं
और मैं अपने संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को या निर्देशित भी कर रहा हूं कि भविष्य में हमको सेना के सहयोग के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। हमको आंतरिक सुरक्षा के लिए या बाह्य सुरक्षा के लिए जहां पर भी सरकार को आवश्यकता लगेगी, हम सभी पूर्ण प्राणपण से तैयार रहेंगे। करना क्या है, हमको आसपास बच्चों को, बुजुर्गों को विशेष रूप से ख्याल रखना है और उनको ये सब मॉक ड्रिल के बारे में बताना है। इसके साथ ही हमको फर्स्ट एड की व्यवस्था, हड़बड़ाना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अपने घरों में जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं हैं वो लेकर के रखिए। प्राथमिक दवाइयां लेकर के रखिए, मलहम पट्टी की व्यवस्था करके रखिए। कांच इत्यादि के सामान को अपने शयन कक्ष से थोड़ा दूर कर दीजिए और साथ ही साथ घर में थोड़ा सूखा जो भोजन होता है, बिस्किट है, नमकीन है या अन्य भी घर में कुछ होममेड चीजें बनाई जा सकती हैं, ऐसी चीजों को रखिए। आवश्यकता पड़ने पर खाएं, रोशनी ना हो, मतलब गैस ना जलानी पड़े यदि आवश्यकता पड़ती है तो। बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बना के रखें। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूं कि जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर सेना का कहीं आवागमन हो रहा है तो उसके वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि इधर से सेना निकल रही है, इधर से, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कृपया सेना की गतिविधियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। सेना जहां जा रही है बस खड़े होकर ताली बजा करके, जयकारे लगा करके सेना का उत्साहवर्धन करें, लेकिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें कि सेना इधर से उधर जा रही है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैं इतना ही कह रहा हूं। समय समय पर आप सभी को अपडेट करता रहूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहिए, स्नेह प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोग जान जाएं कि मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल एक अभी पूर्व प्रशिक्षण है कि यदि कभी भविष्य में ऐसा हमला हुआ, ऐसा संघर्ष हुआ तो हमको उस समय क्या सावधानियां बरतनी है। सेना से, प्रशासनिक अधिकारियों से जो भी हैं उनसे संपर्क में रहना है, उनकी दिए गए निर्देशों का पालन करना है। आसपास कोई जो सुरक्षा या शरणार्थी जैसे कोई स्थान बनाए जाते हैं, सुरक्षा स्थान बनाए जाते हैं, कोई बंकर बनाए जाते हैं, उनकी जानकारी रखना है। बच्चों का, वृद्धों का या घायलों का विशेष ध्यान रखना है। मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूं। और जो ब्लैकआउट की जो बात है उसको आज के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज जैसे ही मुझे लगता है सायरन बजेगा 8 बजने से ठीक पहले, सायरन बजते ही हम अपने घरों की लाइटों को ऑफ कर देंगे, मोबाइल टेलीविजन ऑफ कर देंगे। ऐसे कमरे में चले जाएंगे जो कमरा पूर्णतः प्रकाश के आवागमन से दूर हो। यदि कोई रोशनदान वगैरह है तो उसको आज दिन में ही आप काली फिल्म लगाकर उसको बंद कर दीजिए ताकि प्रकाश की कोई भी किरण अंदर ना आए और अंदर की बाहर ना जाए। संभव हो तो जमीन पर लेट जाइए, कोलाहल बिल्कुल नहीं कीजिए, आवाज बिल्कुल नहीं कीजिए, मोबाइल टेलीविजन कुछ भी नहीं चलाइए और यदि सड़क पर है तो अपनी गाड़ियों को बंद करके साइड में खड़ा कर दीजिए और बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए। आज के लिए फिलहाल सरकार इतना ही आपसे चाहती है, इतना ही प्रशिक्षण है। बाकी समय समय पर जो होगा आप सभी को मिलता रहेगा। हम सभी भारत की सेना के साथ हैं और इस परिस्थिति में भारत सरकार के भी साथ हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।